बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एमओडी के पास पेपर्स के हवाले से जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं उसमें आज की वीडियो के अंदर हम लोग पेपर देखेंगे जो कि होगा यूडीसी, एलडीसी और ऑपरेटर स्पेशल की पोस्ट के लिए। ये पेपर भी 4 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। सेम ही पेपर था इन तीनों सीटों के लिए। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है। ऑप्शंस में आपके पास चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका थे। तो ए राइट ऑप्शन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला चाइना प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइट ऑफ ब्रॉड पीक इज। ब्रॉड पीक एक माउंटेन है, उसकी आपने हाइट बतानी थी। आपके पास ऑप्शंस में 8092 मीटर, 8126 मीटर, 8051 मीटर या 8075 मीटर थे। सी राइट ऑप्शन है, 8051 मीटर ब्रॉड पीक की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। एक चीज़ तो आपको मालूम होगी, पाकिस्तान का जो यौम दिफा है वो 6 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 6 सितंबर के बाद 7 और 8 सितंबर भी 2 दिन हैं, उन पे भी कुछ ना कुछ मनाया जाता है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। 6 सितंबर यौम दिफा होता है। 7 सितंबर जो है वो पाक फ़िज़ाइया का दिन होता है, यौम फ़िज़ाइया के तौर पे मनाया जाता है। और 8 सितंबर जो है वो यौम बहरिया के तौर पे मनाया जाता है, पाक नेवी डे होता है। तो यहाँ पे एयरफोर्स डे पूछा गया तो वो 7 सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन की डिस्कवरी में आपके पास जो ऑप्शन थे उसमें एफ जैक्सन, आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या नन ऑफ दीज। तो पेंसिलिन डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है, इसने ईजाद की थी पेंसिलिन। नेक्स्ट है जी करेंसी ऑफ स्वीडन। अच्छा जी, करेंसीज आपने देख लेनी एक मरतबा, तकरीबन सारे ही ममालिक की जो आपको याद होते हैं, जो फेमस ममालिक हैं। तो स्वीडन की जो करेंसी उसमें ऑप्शंस आपके पास यूरो, क्रॉन, डॉलर या पाउंड के थे। तो स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रॉन है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया पूछा है तो ऑप्शंस में आपके पास रावी, इंडस, चनाब और झेलम थे। तो पाकिस्तान का जो सबसे लंबा है वो दरिया सिंध है, इंडस रिवर। और अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में सबसे लंबा दरिया नील है। और सबसे बड़े की बात की जाए तो अमेजोन रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ। ये मुसलमानों के तकरीबन हर बच्चे को ही पता होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है, पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी। ये तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है वैसे। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश सन्स। तो आपके बेटे और बेटियों के हवाले से भी आप जानते होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 3 बेटे थे। बी इज द राइट ऑप्शन। Holy Prophet peace be upon him sacrificed how many camels at the occasion of हज। हज के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक हज किया। हज के मौके पे आपने कितने ऊँट कुर्बान किए। तो ऑप्शन में आपके पास 63, 67, 83 या 65 थे। ए इज़ द राइट ऑप्शन 63। पर आपने इसको अपने तौर पे एक मरतबा कंफर्म भी ज़रूर करना। शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की पूछी गई थी जो कि है कंट्रोल प्लस एच होती है। ये मैंने वैसे लिख दिया, आपको फिंगर टिप पे आनी चाहिए। और क्योंकि यूडीसी एलडीसी वगैरह की पोस्ट का पेपर था तो यहाँ पे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, एब्रीवेशंस भी, शॉर्टकट कीज़ भी वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी ज़रूर है, ये भी रिपीटेड सी है फाइंड एंड रिप्लेस की। नेक्स्ट की तरफ आते हैं तो एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ। तो ऑप्शंस में आपके पास थे मॉरल प्रिंसिपल्स, गाइडिंग, वैल्यू, नन। तो गूगल पे अगर आप एथिक्स को सर्च करें तो आपको बताएगा एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। ए इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर। पाकिस्तान में सबसे पहला निशान हैदर किसको दिया गया था। तो ऑप्शंस में आपके पास मेजर शब्बीर शरीफ, मोहम्मद अकरम, मेजर अजीज भट्टी, कैप्टन सरवर थे। तो पहला निशान हैदर कैप्टन सरवर को दिया गया था पाकिस्तान। द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे सिविल अवार्ड की बात की गई है। सिविल अवार्ड की अगर हम मिलिट्री अवार्ड की बात करें तो मिलिट्री अवार्ड जो है वो सबसे बड़ा निशान हैदर है पाकिस्तान में। और अगर सिविल अवार्ड की बात की जाए तो वो निशान पाकिस्तान है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन। ये साइंस से जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया। अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको बताता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन टेम्परेचर ठीक है।
लेकिन बाज़ जगहों मैंने देखा है तो यहाँ पे टेम्परेचर, वेदर और लोकेशन ऑल ऑफ दी अबव का भी ऑप्शन किसी ने टिक किया हुआ है। मेरे हिसाब से टेम्परेचर ठीक बनता है, वैसे ऑल ऑफ दी अबव की लॉजिक मुझे समझ नहीं आई है। मैं गूगल के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज इन। तो सार्क का जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर कह लें तो वो काठमांडू नेपाल में है। ए इज द राइट ऑप्शन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबवे सिस्टम इज इन। तो ऑप्शंस में आपके पास शंघाई, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क थे। अगर आप गूगल पे सर्च करें कि दुनिया का सबसे बड़ा सबवे सिस्टम कहाँ है तो वो आपको चाइना में ही लेके जाता है कि बीजिंग में है। बीजिंग के बाद दूसरे नंबर पे शंघाई का है। तो इन ऑप्शंस में मोस्ट सुटेबल जो है वह शंघाई है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, बगलेहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। इंडिया बना रहा है ये बगलेहार डैम, और कौन से दरिया के ऊपर बना रहा है वो आपने बताना था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दरिया चनाब के ऊपर इंडिया जो है वो बगलेहार डैम बना रहा है। दश्तेलूत इज इन। दश्तेलूत सहरा है जो कि है ईरान में। ए इज द राइट ऑप्शन। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज इन। तो ऑप्शंस में आपके पास अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस और ब्राज़ील थे। तो डी इज द राइट ऑप्शन, ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट डैश प्लेयर। तो इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने प्रपोजिशन लगानी थी। तो विद, फॉर, ऑफ या मोर। तो यहाँ पे लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ प्लेजर, अ लॉट ऑफ ये होता है। सी इज द राइट ऑप्शन। M5 मोटरवे कनेक्ट्स विच सिटीज़। तो कौन से दो शहर हैं जिनको M5 मोटरवे मिलाती है। तो मुल्तान सक्कर मोटरवे है M5। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। रेंज ऑफ हतफ 4 जो मिसाइल है पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, हतफ 4, उसकी रेंज पूछी गई थी 750 किलोमीटर है। ऑप्शन में आपके पास 400, 600, 390 और 750 थे। तो डी राइट ऑप्शन है, 750 किलोमीटर रेंज है हतफ 4 की। हु वॉन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2022। 2022 में आपको याद ही होगा वैसे। तो 2022 का जो वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड ने जीता था। सी इज द राइट ऑप्शन। ही इज जेलस डैश द पॉपुलैरिटी ऑफ गेम। तो preposition यूज करनी थी विद, फॉर, इन या आफ्टर। तो मुझे जो गूगल मैंने सर्च किया था इस क्वेश्चन के लिए तो वहाँ पे सूटेबल आंसर जो है वो फॉर मिला। ही इज जेलस फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ गेम। बी राइट ऑप्शन होना चाहिए। टू मेक वंस मार्क, कि अपना निशान बनाना या अपनी पहचान बनाना। तो उससे क्या मुराद होगा कि पहचान किस तरह बनती है। बंदे के अंदर कोई इनफरादियत होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे उसकी पहचान बनती है। तो आप इसको वो कह सकते हैं टू गेन डिस्टिंक्शन, इनफरादियत हासिल करना या मुनफरद हो जाना। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड सिमिलर पेयर, ट्री एंड लीफ, दरख्त और पत्ते। दरख्त से पत्ते निकलते हैं, इस तरह का आपने कोई पेयर बताना है। पेंसिल, पेन, स्टूडेंट, टीचर, बुक, पेज, रीडिंग, राइटिंग। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सी सूटेबल बनता है, बुक पेज। जिस तरह दरख्त में से पत्ते निकलते हैं इसी तरीके से किताब में सफ़े होते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड इन विच ओरिएंटेशन। जब आप कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट की कमांड देते हैं तो जो डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होता है उसमें पेज की दो ओरिएंटेशन होती हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पोर्ट्रेट सेट हुई होती है ओरिएंटेशन, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होती है। SMPS स्टैंड्स फॉर एब्रिवेशन है, ये मैंने लिख दिया है कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस। तो ऑप्शन में आपके पास अब्दुल्ला हसन असफ़हानी, पतरस बुखारी, मुनीर अकरम या नन ऑफ दीज। तो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर जो थे वो पतरस बुखारी थे। बी राइट ऑप्शन है। एथिक्स इज अ डैश साइंस। तो यहाँ पे पीछे वो सिस्टम पूछा हुआ था, यहाँ पे साइंस पूछी है, तो एथिक्स जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चूज अ सिमिलर पेयर, एजेंडा एंड कॉन्फ्रेंस। जब भी कोई मीटिंग होती है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका एक एजेंडा सेट किया जाता है कि ये पॉइंट्स हमने फॉलो करने हैं। इसी तरीके से आपने पेयर आपने चूज करना था मैप, ट्रिप, टीचर, क्लास, मैन, वोमेन, एजेंसी या असाइनमेंट। मेरे हिसाब से मैप और ट्रिप जो है वो सूटेबल बनता है। जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस कोई भी कहीं भी जाने से पहले उसका एजेंडा एक बनाया जाता है, इसी तरीके से किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले उसका रूट या उसका मैप भी देखा जाता है। तो ए राइट ऑप्शन होना चाहिए।
एंटोनिम ऑफ हाइपोक्रिटिकल, तो ऑप्शंस में आपके पास जो थे वो जेंटल, सिंसियर, एमिएबल या डिपेंडेबल था, तो बी राइट ऑप्शन हो जाता है, सिंसियर। हाइपोक्रिटिकल का एंटोनिम हो जाएगा सिंसियर। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन डैश 8 AM to 7 PM, तो आपने प्रपोजिशन यूज करनी थी, यहाँ आ जाएगा फ्रॉम। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन फ्रॉम 8 AM to 7 PM, सुबह 8 से शाम 7 बजे तक, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द सिमिलर पेयर, ऑथर नावल, ऑथर मुसन्निफ को कहते हैं, नावल यानी कि मुसन्निफ और उसकी लिखा गया नावल या उसकी लिखी गई तहरीर, यानी एक बंदा है और उसका लिखा हुआ कोई काम है या उसका किया हुआ कोई काम है। तो यहाँ पे कंपोजर पियानो, पेंटर कलर, आर्टिस्ट एजल, स्कल्पचर स्टैचू। अब यहाँ पे आएगा जैसे एक ऑथर है या जैसे एक मुसन्निफ है, उसने एक नावल लिखा, इसी तरीके से स्कल्पचर, स्कल्पचर वो होता है जो मुजस्मा साज को कहते हैं, मुजस्मा साज और मुजस्समा, स्कल्पचर और स्टैचू, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंटोनिम अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म करना, जिसको आप कह सकते हैं कि कंटिन्यू, जारी रखना, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट है जी, बैंड इज टू लैंड एज नाइट इज टू, ऑप्शंस में आपके पास थे काइट, फायर, स्टार या माइट। बैंड और लैंड सिमिलर, यानी कि जैसे जिसे हम उर्दू में काफ़ी ये कहते हैं, मिलती जुलती आवाज़ जिनकी होती है, बैंड लैंड, BEND बैंड, LEND लैंड, तो NIGHT नाइट है, तो MIGHT माइट, नाइट और माइट सिमिलर हो जाएंगे। लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान कौन से शहर में है, तो जो लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन है पाकिस्तान का वो इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट, तो ऑप्शंस में आपके पास लूडो, फुटबॉल, रग्बी एंड हॉकी। वैसे तो ये सारी कहने को गेम्स हैं, लेकिन इंडोर आउटडोर का फ़र्क होता है। हॉकी, रग्बी, फुटबॉल ये आप मैदान में खेल सकते हैं, आप किसी कमरे में बैठ के नहीं खेल सकते, लेकिन लूडो एक इंडोर गेम है, वो आप जो है वो किसी कमरे के अंदर या कहीं भी बैठ के, अंदर भी बैठ के खेल सकते हैं, उसके लिए आपको मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लूडो जो है वो इंडोर हो जाएगी, बाकी तीन जो है वो आउटडोर है, तो लूडो जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन से हमारे पास, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।